जवान रखने वाला अमृत। हर किसी को अपनी जवानी बड़ी ही पसंद होती है। यूं तो हम अपनी यंग एज को खोना नहीं चाहते, लेकिन ये उम्र तो है ही ऐसी कि एक दिन ढल ही जानी है। दोस्तों, जब हम धीरे धीरे जवानी से बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे होते हैं तो हमें चिंता होने लगती है, हमारे सफ़ेद हो रहे बालों को लेकर, अपने चेहरे पर पड़ती झुर्रियों को लेकर और आती जाती छोटी मोटी बीमारियों को लेकर। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर क्यों कम उम्र से ही लोगों के बाल सफ़ेद होने लगते हैं और चेहरे पर झुर्रियाँ कैसे आने लगती हैं? मतलब आप समझ गए ना कि जब हम अपनी ही उम्र के लोगों को फुर्तीला और एक्टिव पाते हैं और खुद को थका हारा और बुढ़ापे की शुरुआती दहलीज पर खड़ा पाते हैं तो बड़ी मायूसी होती है ना? लगता है कि जैसे पता नहीं कि वो क्या खाते पीते हैं, कैसी लाइफस्टाइल होती है उनकी, जो मैं इतनी कम उम्र में ही बूढ़ी और वो जवान दिख रहे हैं। अगर आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो क्या आप जानना नहीं चाहते आखिर आप ही क्यों आप ही को ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है? चिंता न करिए, हम आपको न तो रिवाइटल खाने की सलाह देंगे और न ही जिम भेजने की। बस कुछ ही पलों में आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन कहीं भी जाना नहीं। साहब जी, यहाँ झमेला कुछ और ही है। अपने बुढ़ापे को किस्मत समझ के स्वीकार मत कीजिए, बल्कि समझने की कोशिश कीजिए इस गुत्थी को कि क्यों हमें उम्र से पहले ही खुद में बुढ़ापे के सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। इसी गुत्थी को डॉक्टर एलिजाबेथ ने बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया है। उन्होंने बताया है कि किस वजह से हमारे सामने ये प्रॉब्लम आती हैं, इसके क्या फैक्टर्स हैं और क्या सॉल्यूशंस हैं। इन सभी पहलुओं पर इस बुक समरी में बात की गई है, जिसको आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मैं हूँ आरजे किरण और आज मैं आपको जो बुक समरी सुनाने वाली हूँ उसका नाम है द टेलोमेयर इफेक्ट। दोस्तों, इसकी ऑथर नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकबर्न है और उनकी को ऑथर मशहूर साइकोलॉजिस्ट एलिसा एप्पल हैं। उन्होंने टेलोमेयर की गुत्थी को सुलझाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेलोमेयर क्या चीज़ है? क्या आपको पता है कि हमारा शरीर करीब 30 से 40 ट्रिलियन कोशिकाओं यानी कि सेल्स से मिलकर बना है। उस हर एक सेल में होता है न्यूक्लियस, जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, और इसी न्यूक्लियस के अंदर होती हैं क्रोमोसोम्स की जोड़ियाँ। ये क्रोमोसोम्स हमारे शरीर में धागों के रूप में मौजूद रहते हैं। इन क्रोमोसोम्स के ऊपरी और निचले भाग में कैप की तरह टेलोमेयर मौजूद होते हैं, यानी कि ये क्रोमोसोम्स ऐसे दिखते हैं जैसे कि इन क्रोमोसोम्स ने ऊपर और नीचे के भाग में टोपी लगा रखी हो। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि जैसे जूतों के फीतों में लगी प्लास्टिक की कैप। इन टेलोमेयर्स का काम होता है कि क्रोमोसोम्स को अनवांटेड केमिकल्स और फ्री रेडिकल्स के साथ जुड़ने से बचाना। टेलोमेयर की ये कैप क्रोमोसोम्स की जोड़ी को एक दूसरे से घिसने और चिपकने से बचाती है। लेकिन रिसर्च में ये पाया गया है कि टेलोमेयर्स का काम सिर्फ इतना ही नहीं होता, बल्कि ये टेलोमेयर्स तो हमारी एजिंग प्रोसेस को भी कंट्रोल करते हैं। टेलोमेयर के बारे में बताते हुए यहाँ पर कबीर का दोहा बहुत ही सटीक बैठ रहा है कि देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। टेलोमेयर कुछ ऐसा ही काम करते हैं। हमारे शरीर में टेलोमेयर होते तो छोटे से ही हैं, जिनको हम देख भी नहीं सकते, लेकिन बावजूद इसके इनका बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारे शरीर को उम्र से पहले बूढ़ा करने में। टेलोमेयर हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाते हैं, यानी कि जब हमारे टेलोमेयर की लंबाई कम होती है तो हम बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे होते हैं, और जब इसकी लंबाई बढ़ती है तो उस बढ़ती हुई उम्र में भी हम जवान दिख रहे होते हैं। ये पूरा खेल कैसे हमारी बॉडी में होता है और ये किस वजह से घटता बढ़ता है, ऐसे बहुत से सवालों के जवाब ऑथर ने दिए हैं। तो चलिए बताते हैं आपको डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकबर्न और एलिसा एप्पल की द टेलोमेयर इफेक्ट की बुक समरी। कैसे समय से पहले आता है बुढ़ापा,
ये सवाल हर किसी के मन में तब आता है जब कोई बराबर की उम्र का व्यक्ति हमसे भी कम उम्र का लगता है और हम सोचते हैं कि ये बुढ़ापा पहले मुझे ही क्यों आया। इस सवाल का जवाब इस बुक समरी में बखूबी मिलेगा। हमारे मन में कुछ सवाल ऐसे भी उठते हैं कि जैसे कि हमारे साथ के लोग मुझसे ज्यादा हेल्दी कैसे हैं, हमसे ज्यादा जवान कैसे हैं और हम अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े क्यों लगते हैं। इस एपिसोड में ऑथर ने बताया है कि कैसे टेलोमेयर का असर हमारी हड्डियों, फिजिकल हेल्थ और हमारी स्किन पर पड़ता है और इसके साथ ही एक शानदार एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने समझाया है कि जिस तरह से एक सड़ा हुआ सेब बाकी साथ रखे सभी सेबों को खराब करने लगता है, ठीक बिल्कुल वैसे ही जब हमारे शरीर के सेल्स भी कमजोर होने लगते हैं तो उसका असर बाकी सेल्स पर पड़ता है और जिससे टेलोमेयर पर भी असर पड़ने लगता है और इस प्रॉब्लम की वजह से ये सेल्स भी कमजोर हो जाते हैं और हमें उम्र से पहले ही बुढ़ापा दिखने लगता है। अब आपको इस एजिंग सेल को भी समझना होगा जो हम सभी को एक उम्र के बाद बुढ़ापे की ओर ले जाता है। देखिए, बात यह है कि हमारे शरीर को तंदुरुस्त और जवान बनाए रखने के लिए सेल्स को हर दिन मरना पड़ता है, उसकी जगह नई कोशिकाओं का जन्म होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी स्किन में सेल्स की डेथ हो रही है और नए सेल्स धीमी गति से बन रहे हैं तो आपकी स्किन में झुर्रियां पड़ने लगती हैं। ठीक बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके बालों में कलर लिक्विड बनाने वाली सेल्स की डेथ होगी और नए सेल्स बनने की प्रक्रिया धीमी होगी तो बाल सफेद पड़ने लगेंगे। और अगर ब्रेन सेल्स में नए सेल्स कम बनेंगे तो आपको आपका बचपन कैसे याद रह पाएगा जनाब। इसलिए मेमोरी को रिस्टोर करने के लिए मृत कोशिकाओं यानी कि डेड सेल्स की जगह नए सेल्स का जन्म होना जरूरी है। जब हम जवान होते हैं तो ये सेल्स डिवीजन की प्रोसेस तेजी से चलती है और जैसे जैसे हम ओल्ड एज की ओर बढ़ते हैं तो यही सेल्स डिवीजन की प्रोसेस धीमी होने लगती है और इसी को हम एजिंग यानी बुढ़ापा कहते हैं। आपको ज्यादा समय तक जिंदा रखने में और एक हेल्दी लाइफ के रहस्य को उजागर करने में द टेलोमेयर इफेक्ट की ये बुक समरी बड़ी मदद करेगी। ह्यूमन एजिंग पर की गई इस रिसर्च पर डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकबर्न को 2009 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें ये सम्मान उनके 2 कोवर्कर के साथ मिला था जिन्होंने इंसान के बूढ़े होने की प्रोसेस की साइंस को दुनिया के सामने उजागर किया था। टेलोमेयर शब्द को अगर सरल भाषा में समझाएं तो टेलोमेयर एक ऐसे डीएनए का विस्तार है जो कि हमारे जेनेटिक कोड को प्रोटेक्ट करता है और ये क्रोमोसोम्स को झड़ने और बिखरने से रोकने के साथ साथ जेनेटिक कोड को स्टेबल बनाए रखने में भी हेल्पफुल होता है। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये क्रोमोसोम्स डीएनए की लूप्स से बने होते हैं। इन सभी 46 क्रोमोसोम्स के दोनों सिरों पर टेलोमेयर नाम की प्रोटेक्टिव टोपियां होती हैं जो कोशिका डिवीजन की प्रोसेस के दौरान डीएनए को बिखरने से बचाती हैं। लेकिन जब भी कोई सेल टूटती है तो टेलोमेयर छोटा हो जाता है उस बिंदु तक जब तक कि बूढ़ी हो रही सेल और डिवाइड न हो सके और इनएक्टिव हो जाए या बूढ़ी होकर मर न जाए। छोटे टेलोमेयर का रिलेशन उम्र से जुड़ी कई बीमारियों से होता है जिनमें कि कैंसर, दिल के रोग और डिमेंशिया शामिल हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो रिसर्चर ने उन 10 पुरुषों पर नजर रखी जो प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे और उनसे कहा गया कि वो पौधों से मिली चीजों पर बेस्ड खाना खाएं, कसरत करें और ध्यान और योग की मदद से अपने तनाव पर कंट्रोल रखें। जब इन लोगों के टेलोमेयर की लंबाई शुरुआत में ली गई और फिर 5 साल बाद ली गई और बाद में इसकी तुलना उन 25 लोगों से की गई जिन्हें जीवन शैली बदलने को नहीं कहा गया था, खास लाइफस्टाइल का पालन न करने वाले 25 लोगों के टेलोमेयर 3% छोटे हो चुके थे। लेकिन जिन लोगों ने अच्छी लाइफस्टाइल का पालन किया उनके टेलोमेयर की लंबाई 10% बढ़ गई थी। रिसर्चर ने ये कहा कि ये जानने के लिए अभी और रिसर्च की जरूरत है कि ये नतीजे इम्पॉर्टेंट हैं या नहीं। इसके अलावा टेलोमेयर की लंबाई में आए बदलाव से हेल्थ पर पॉजिटिव असर नहीं दिखा। कुछ पुरुषों के टेलोमेयर लंबे हो सकते हैं लेकिन वो ज्यादा वक्त तक जी पाएंगे या नहीं ये अलग बात है। हेल्दी और यंग एज के इंसान में
टेलोमेयर्स 8000 से 10,000 न्यूक्लियोटाइड तक लंबे होते हैं। प्रत्येक नई कोशिका के डेवलपमेंट के साथ टेलोमेयर रूपी ये प्रोटेक्टिव टोपियां छोटी हो जाती हैं और एंड में 40 to 60 डिवीजन के बाद ये टोपियां पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। इन टोपियों के गायब होते ही सेल्स का डिवीजन रुक जाता है और इसकी वजह से पुरानी सेल्स खत्म होती जाती हैं और नई जन्म नहीं ले पाती। इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा बुढ़ापा दरवाजा खटखटाने लगता है, हम सुस्त हो जाते हैं, हमारा शरीर कई बीमारियों से घिर जाता है और हम मौत का निवाला बन जाते हैं। टेलोमेयर्स हमारी डेथ की एक्चुअल की मानी जाती हैं। कछुओं में टेलोमेयर इंसानों की तुलना में बहुत बड़े होते हैं, जिसकी वजह से कछुए 200 साल तक जिंदा रह पाते हैं। इसी तरह से बहुत ही कम उम्र वाले चूहों में बहुत छोटे टेलोमेयर होते हैं, जिसकी वजह से सेल्स का टूटना 10 से 15 बार ही मुमकिन हो पाता है। ऑथर ने हमें कुछ ऐसे खाने के आइटम्स भी बताए हैं जो टेलोमेयर्स की लंबाई पर असर डालते हैं, जैसे कि रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट, सफेद ब्रेड, मीठा पेय, मीठा सोडा, ओमेगा 6 पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स, ज्यादा शराब पीना। इसी के साथ ऑथर ने टेलोमेयर के लिए फायदा देने वाले आइटम्स भी बताए हैं और वो हैं, जैसे अब जानिए कि टेलोमेयर के लिए क्या फायदेमंद है। फाइबर, साबुत अनाज, सब्जियां, नट्स, फलियां, ओमेगा 3s जैसे सैल्मन, आर्कटिक चार मैकेरल, टूना या सार्डिन सी कैल्प। फलाहार, एंटीऑक्सीडेंट जिसमें फल, सब्जियां लेकिन सेम, नट, बीज, साबुत अनाज और हरी चाय, कॉफी भी शामिल हैं। विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई, मल्टीविटामिन। ऑथर आगे कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें खुशी देते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस कम होता है, मन खुश रहता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ती है और टेलोमेयर की लंबाई अपने आप ही बढ़ जाती है। इसलिए अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने प्रेमी या फिर अच्छे लोगों से संपर्क में रहें, जिससे आप खुश रहें और हेल्दी रहें और उम्र से पहले बुढ़ापा आने के शिकार से बचे रहें। इस एपिसोड की शुरुआत हम ऑथर के दिए गए एक छोटी बच्ची के एग्जाम्पल से करते हैं। 12 साल की बच्ची रॉबिन की उम्र के बढ़ने पर टेलोमेयर में कैसे बदलाव आए हैं, जिसकी वजह से रॉबिन उम्र से पहले बीमारी से घिर जाती है और उसके चेहरे पर बुढ़ापा झलकने लगता है। उसकी कम उम्र में ही टेलोमेयर एक्स्ट्रा छोटे हो जाने की वजह से उसे इनहेरिटेड टेलोमेयर सिंड्रोम का सामना करना पड़ता है। नतीजतन उसके बाल ग्रे होने लगते हैं, साथ ही साथ वो काफी थकन भी महसूस करने लगती है और तो और उसकी त्वचा भी ढीली पड़ने लगती है। इनहेरिटेड टेलोमेयर सिंड्रोम होने की वजह से रॉबिन को इन समस्याओं से गुजरना पड़ा। ये समस्या 10 लाख लोगों में से किसी एक को ही होती है और यकीनन ये एक गंभीर समस्या है। हम सभी में उम्र बढ़ने के साथ साथ टेलोमेयर की लंबाई में भी कमी आती रहती है और हेल्दी लोगों में प्रीमेच्योर सेल्यूलर एजिंग कम स्वस्थ लोगों के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम होती है। हम सभी में टेलोमेयर सिंड्रोम से जूझने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है, हालांकि इसकी तेजी रॉबिन और उसके पिता की कंपैरिजन में कम होती है। जेनेटिक टेलोमेयर सिंड्रोम से जूझ रहे मरीज के पास इसको कंट्रोल करने का कुछ खास रेमेडी या सोल्यूशन नहीं होता है। तो अगर देखा जाए तो सिंड्रोम से डायग्नोज न होने वाले लोगों के कंपैरिजन में लकी माने जाते हैं। टेलोमेयर पर एक्चुअल कंट्रोल करके ही हम प्रीमेच्योर सेल्यूलर एजिंग को कम कर सकते हैं और इस कंट्रोल की शुरुआत होती है बेहतर जानकारी से। ऐसी जानकारी जो आपकी रोजाना आदतों और हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज का टेलोमेयर और उसकी लंबाई पर होने वाले इफेक्ट से सीधा कनेक्शन रखती हो। इसलिए टेलोमेयर की हमारे शरीर में इम्पॉर्टेंट रोल को समझने के लिए हमें टेलोमेयर के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। हमें अपनी दिनचर्या का कुछ हिस्सा टेट्रा हाइमेना को बेटर बनाए रखने पर ध्यान देने में जरूर खर्च करना चाहिए। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि हम सभी में उम्र के साथ टेलोमेयर सिकुड़ते जाते हैं और समय से पहले ही बुढ़ापा कुछ स्वस्थ लोगों में धीमी गति से महसूस हो सकता है। इस रिसर्च के शुरुआती दिनों में
पॉन्ड्सकम नाम के सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पर रिसर्च की गई थी, जो एक एल्गी का प्रकार है। इस ऑर्गेनिज्म में यह चौंकाने वाली बात देखी गई कि इसमें एजिंग की प्रोसेस ही नहीं होती, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन प्रक्रिया होने पर इनके टेलोमेयर की लंबाई छोटी नहीं होती। जब इस पर और अच्छे से रिसर्च की गई तो उन्होंने टेलोमेरेज एंजाइम का पता लगाया, जो इस पूरी प्रक्रिया में टेलोमेयर की लंबाई को बढ़ाता है। जब रिसर्चर्स ने पॉन्ड्सकम यानी टेट्राहाइमिना से टेलोमेरेज की मात्रा को निकाल दिया तो उनके टेलोमेयर की लंबाई हर सेल डिवीजन पर घट रही थी और फिर एजिंग की वजह से वो मृत अवस्था यानी डेड स्टेज में मिली। टेलोमेयर हमारे क्रोमोसोम के लिए लाइफलाइन का काम करते हैं और डीएनए के रिपीट पैटर्न से मिलकर टेलोमेयर का डेवलपमेंट होता है। डीएनए का रिपीट पैटर्न जितना ज्यादा होगा, टेलोमेयर उतने ही लंबे होंगे। टेट्राहाइमेना इंडिकेटर का काम करता है कि टेलोमेयर कम हो रहा है और शरीर में बदलाव लाना शुरू कर देता है। एक स्टडी से पता चलता है कि टेलोमेयर जितना छोटा होगा, कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर रोग से मरने का खतरा भी उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन ऑथर ने इंडेक्स से समझाया भी है कि टेलोमेयर की लंबाई डेथ रेट का काम करती है और उसके बारे में बताती है। 90% लंबे टेलोमेयर वाले लोगों में कैंसर, हार्ट डिजीज और सभी रीजन से होने वाली डेथ रेट सबसे कम होती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री की प्रवक्ता डॉक्टर लैन कॉक्स कहती हैं, यहाँ 2 चीजें ध्यान में रखनी होंगी। पहली, तनाव की वजह से टेलोमेयर के छोटे होने का कनेक्शन खराब सेहत से है। दूसरी बात, इसके उलट ऐसे चूहे जिनमें कैंसर होने की संभावना हो, उनमें टेलोमेयर की लंबाई में ज्यादा आक्रामक बढ़ोतरी कैंसर की ओर आगे ले जाती है। इस नई स्टडी में टेलोमेयर की लंबाई में कम बढ़ोतरी का ज्यादा संबंध कैंसर के खतरे की जगह सेहत में सुधार से लगता है। हालांकि ये तय होना अभी बाकी है। टेलोमेयर उम्र के साथ साथ छोटे होते जाते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या वाकई में टेलोमेयर हमारी उम्र या हम कब तक जिएंगे ये बात तय कर सकते हैं, या फिर हमें कब कौन सी बीमारी हो गई है बता सकते हैं। हर एक स्टडी में ये पाया गया है कि छोटे टेलोमेयर यानी जो लंबाई में छोटे होते हैं, वो टेलोमेयर मौत के सही टाइम या सही दिन नहीं बता सकते। हालांकि कई ऐसे रीजन हैं जो ये नहीं डिक्लेयर करते कि हम कब मरेंगे, इसलिए ये कहना भी ठीक नहीं है कि सिर्फ टेलोमेयर के आधार पर हम अपनी मौत का समय जान सकें। ऑथर बताती हैं कि कुछ स्टडी के मुताबिक टेलोमेयर लोगों की मौत का समय बता सकते हैं। 2015 में कोपेनहेगन में 60,000 लोगों पर एक रिसर्च हुई, जिससे ये पता चलता है कि किसकी मौत जल्दी होगी और किसकी बाद में होगी। छोटे टेलोमेयर वालों को कैंसर, दिल की बीमारी और कम उम्र में मरने का खतरा ज्यादा होता है। स्टडी के अनुसार जिन ग्रुप के लोगों में टेलोमेयर की लंबाई ज्यादा होती है, वो सबसे हेल्दी पाए गए हैं, और जिनके टेलोमेयर की लंबाई सबसे कम होती है, उनके बीमार पड़ने के चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं। कंपनी कैंसर परमानेंट के द्वारा किए गए 1 लाख लोगों पर रिसर्च के मुताबिक 3 साल में जिनके टेलोमेयर की लंबाई कम थी, सभी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए उनमें मरने के चांसेस ज्यादातर पाए गए। इस स्टडी में टेलोमेयर के साथ साथ और भी कई अलग अलग रीजंस थे, जैसे कि एज, जेंडर, कास्ट, एजुकेशन, धर्म, फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, उनका वजन, इन सब फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा गया था। इन सभी फैक्टर्स के बावजूद जो एक चीज कॉमन थी, वो थी टेलोमेयर की लंबाई का कम होना। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पाया गया है कि इन सभी रीजंस में से कोई एक रीजन किसी के मृत्यु की वजह नहीं हो सकता, जैसे कि छोटे टेलोमेयर। इसका मतलब है कि छोटे टेलोमेयर के साथ साथ कोई न कोई और बीमारी भी डेथ का कारण होती है। लेकिन एक बात तय है, सभी डेथ की कैलकुलेशन में सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये पाया गया है कि बहुत ही कम ऐसे कारण हैं जिसमें टेलोमेयर की लंबाई ज्यादा हो। एक चैप्टर के अनुसार ये पाया गया है कि ज्यादा स्मोकिंग करने वालों के टेलोमेयर की लंबाई स्मोकिंग न करने वाले लोगों के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है।
कई बड़ी स्टडीज ये भी बताती हैं कि जिन लोगों के टेलोमेयर की लंबाई कम होती है उनको गंभीर बीमारियां जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, लंग डिजीज, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कमजोर इम्यून सिस्टम, कुछ डिफरेंट टाइप के कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियां होने का खतरा ज्यादा होता है। कई और भी रिसर्च हुए जो इन फैक्ट्स को जस्टिफाई करते हैं, जिससे कि इन रिसर्चेस के रिजल्ट एक जैसे होने के कारण इन रिसर्च पर विश्वास और इसके प्रति ज्यादा प्राथमिकता बढ़ती है। हम अपने टेलोमेयर के बारे में नॉलेज का यूज करके इसके साइड इफेक्ट को फायदे में भी बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इसकी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। टेलोमेयर के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना ही हम अपनी हेल्थ पर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम करने में सफल होंगे। अपने टेलोमेयर की लंबाई या उसकी कैपेबिलिटी को हम अपनी नॉलेज के माध्यम से और अपनी जानकारी के माध्यम से कंट्रोल भी कर सकते हैं। वो हमारी हेल्थ को फायदा पहुंचाएंगे या नुकसान, वो तो उस बात पर निर्भर करता है कि हमारी टेलोमेयर की लंबाई क्या है। टेलोमेरेज एक ऐसा एंजाइम है जो टेलोमेयर को बढ़ाने का काम करती है। टेलोमेरेज जितना ज्यादा होगा उतनी बड़ी टेलोमियर होगी और जितनी बड़ी टेलोमियर उतने ही हम जवान रहेंगे। ऑथर बताती हैं कि जब उन्होंने इस एंजाइम से डीएनए में बदलाव देखा तो वह बड़ा ही चौंकाने वाला था, और वो बदलाव यही था कि टेलोमेयर को सिकुड़ने से बचाने वाला एंजाइम मिल चुका था और उसने टेट्राहाइमेना डीएनए में बदलाव कर रिसर्चर्स को चौंका दिया था। यानी टेट्राहाइमेना नए डीएनए बनाने में सफल हो गया, जिससे टेलोमेयर भी शॉर्ट नहीं हो पाते। लेकिन रुकिए जरा, अब आप ये मत सोचिएगा कि टेलोमेयर को अमर करने वाला अमृत रूप भी मिल गया है तो अब इंसान अमर हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, टेलोमेरेज यंग एज में या फिर कह लीजिए कि उम्र से पहले हमें बूढ़ा होने से रोक सकता है, लेकिन हमें मरने से नहीं रोक सकता। इसमें साथ ही ये भी बताया गया है कि बहुत ज्यादा टेलोमेरेज होने से टेलोमेयर की लंबाई ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे ओवर एक्टिव टेलोमेयर डेडली हो जाते हैं और कैंसर का खतरा बढ़ा देते हैं। हम इन टेलोमेयर की लंबाई बढ़ाकर अपनी उम्र को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम सभी के सेल्स में टेलोमेरेज नाम का एक जीन ऑफ मोड में प्रेजेंट होता है। रिसर्च से पता चला है कि इस सुषुप्त यानी ऑफ मोड में पड़े जीन को जागृत या ऑन मोड में कर देने से सेल्स बगैर बूढ़े हुए लंबे वक्त तक डिप्लॉयड होने में केपेबल हो जाते हैं। तो फिर क्यों नहीं हम अपने सोए हुए टेलोमेरेज जीन को जगा देते? इसकी वजह है कैंसर। जी हाँ, कैंसर। दरअसल कोशिकाओं के टूटते समय डीएनए की कॉपी बनाने में हुई गलतियों की वजह से और कुछ बाहरी वजहों जैसे कि लीथल केमिकल्स, रेडिएशंस या फिर किसी ट्रोमा से हमारे शरीर में हर वक्त कुछ डिफेक्टिव सेल्स का क्रिएशन होता रहता है। अगर हमारा शरीर इन डिफेक्टिव सेल्स की मरम्मत करने में और अपने आप को कैपेबल नहीं पाता है तो नर्वस सिस्टम द्वारा इन्हें खुदकुशी का फरमान सुना दिया जाता है और ये डिफेक्टिव सेल्स तेजी से दो तरफा होते हुए अपने टेलोमियर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर कुछ सेल्स ढीठ होते हैं और खुदकुशी के फरमान को नामंजूर कर देते हैं। लेकिन टेलोमेरेज का यह डार्क साइड भी हमेशा डार्क नहीं हो सकता, क्योंकि रिसर्चर्स ने देखा है कि घातक टेलोमेरेज लगभग 80 से 90% कैंसर बनाने में एक्टिव हैं और जिससे इसका और लेवल नॉर्मल सेल्स की तुलना में 10 से सैकड़ों गुना ज्यादा हो जाता है। टेलोमेरेज कैंसर के इतनी तेजी से बढ़ने के लिए भागीदार हैं, तो शायद हम सिर्फ कैंसर सेल्स में टेलोमेरेज की एक्टिविटी को बंद करके कैंसर का इलाज कर सकते हैं। यह खोज एक दिन बीमारी के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक शक्तिशाली हथियार बन सकती है। शोधकर्ता रिसर्चर्स अभी इस विचार पर काम कर रहे हैं। अब तक तो आप यही समझ रहे होंगे कि टेलोमेयर का खेल है हमारी उम्र से पहले हमको बूढ़ा करने का, तो इससे हमारे स्ट्रेस यानी तनाव से क्या लेना देना टेलोमेयर को। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। को ऑथर एलिसा बताती हैं कि जब वे ग्रेजुएशन पूरा करके सैन फ्रांसिस्को में प्रेग्नेंट बहन और उसकी फैमिली के साथ रहने के लिए गईं, तो वहां बहन को प्यारा सा बेटा हुआ, लेकिन वो आईसीयू में कई महीनों तक रहा
क्योंकि एमआरआई में पता चला कि वो पैरालाइज है, अंधा है और उसका ब्रेन बुरी तरह से डैमेज है। इस सिचुएशन का एक्सपीरियंस एलिसा ने साझा किया और बताया कि कैसे टेलोमेयर स्ट्रेस के दौरान काम करते हैं। पिछले एपिसोड में बताया गया था कि डॉक्टर एलिजाबेथ ने एक ऑर्गेनिज्म की खोज की थी जिसका नाम था पोन्ड स्कम या टेट्राहाइमेना। इस ऑर्गेनिज्म से सीख लेकर पब्लिक हेल्थ एरिया में एक्सपेरिमेंट किया गया। ये एक्सपेरिमेंट उन लोगों पर किया गया जो लोग क्रॉनिक पेन, डिमेंशिया और डिप्रेशन के शिकार थे। इनमें उन लोगों को भी शामिल किया गया जो लोग इनकी देखभाल करते थे। पूरे 4 साल तक इस डेटा को कलेक्ट करने के बाद रिसर्च करने पर एक दिल दहला देने वाला रिजल्ट सामने आया कि इन लोगों में की गई रिसर्च के प्रेजेंट ईयर में टेलोमेरेज एंजाइम की क्वांटिटी तेजी से घट रही है, जिसकी वजह से टेलोमेयर की लंबाई छोटी होती जा रही है। ऑथर हमको ये भी बताती हैं कि कैसे तनाव हमारी सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चे की घर पर देखभाल करते समय माँ ने भविष्य का तनाव लिया, जिससे माँ के टेलोमेयर पर भी इफेक्ट पड़ता है और टेलोमेयर शॉर्ट होने लगे। इस पूरे एपिसोड का निचोड़ आप ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी चीज से बहुत घबराते हैं, डरते हैं, चिंता करते हैं या फिर तनाव लेते हैं तो ये आपके शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है और स्ट्रेस से हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ता है, जिसके हिसाब से सेल्स व्यवहार करती हैं और उसी का असर टेलोमेयर पर आ जाता है। यानी इसका असर सीधे टेलोमेयर पर होता है और टेलोमेयर धीरे धीरे घटने लग जाते हैं और हमें बुढ़ापे की ओर धकेलने लगते हैं। वहीं सीधे तौर पर कहें तो इम्यून कमजोर होना भी शॉर्ट टेलोमेयर ही है। वहीं कुछ तनाव यानी स्ट्रेस अच्छे भी होते हैं, जैसे परफॉर्मेंस से पहले वाला तनाव हेल्थ पर बुरा असर नहीं डालता है। जब हम अपनी मसल्स में स्ट्रेस, हार्ट रेट और सांस लेने में स्ट्रेस को नोटिस करना शुरू करते हैं तो हम इसे कह सकते हैं कि ये अच्छा तनाव है, मुझे एक्टिव कर रहा है ताकि मैं अच्छा प्रदर्शन कर सकूं। ये शरीर की प्रतिक्रिया को ज्यादा ऊर्जावान बनाने में मदद कर सकता है, नसों में ज्यादा फैलाव और माइंड में ज्यादा ब्लड ला सकता है। आपका दिमाग कार का इंजन नहीं है, इसे आप सोते समय, काम करते समय, एक्सरसाइज करने या फिर इसे बंद करने और नींद में गिरने तक तेज गति से नहीं चला सकते। ये उस तरह से काम नहीं करता है। जेनेटिक तौर पर आपका दिमाग नींद में धीमी गति से उतरने की तरह है। जितना पॉसिबल हो उतना ही धीरे से नींद की ओर बढ़ना। काम और नींद के बीच ट्रांजिशन के समय को अपने लिए गिफ्ट की तरह माने, क्योंकि ट्रांजिशन जितना चिकना होगा, ब्रेन को नींद की ओर लैंड करने पर आपको उतना ही कम झटका लगेगा। यहाँ तक कि हमें 5 मिनट के ट्रांजिशन टाइम से भी फर्क पड़ सकता है और इसे आप अनप्लग करके फिर से शुरू कर सकते हैं। ठीक बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप अपना फोन या तो बंद करते हैं या इसे फ्लाइट मोड पर सेट करते हैं। अपने शरीर को तुरंत एक्शन करने से रोकें। अगर आपके पास विल पावर है तो अपने फोन को एक अलग कमरे में छोड़ दें। फोन और अन्य स्क्रीन को अलग रखें। आप उन तनावों की संख्या को कम कर सकते हैं जो आपके दिमाग की आईमैक्स स्क्रीन पर रात की चिंताओं को दिखा सकते हैं। आपके पास पहले से ही स्ट्रगल करने के लिए सफिशिएंट स्ट्रेस है, लेकिन अक्सर हम रात को ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। ये ह्यूमन नेचर का एक हिस्सा है। खुद को नींद लाने के लिए नहीं, बल्कि शांत और आरामदायक ट्रांजिशन ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए शांत और सुखद एक्सपीरियंस करें। कुछ लोग अडल्ट के लिए डिजाइन की गई स्ट्रेस फ्री कलर बुक भरना, पढ़ना या बुनना, यहाँ तक कि खेलना पसंद करते हैं। आप एक ऑडियो ध्यान या संगीत सुन सकते हैं जो आपको आराम देता है। इस एपिसोड में आपको बताते हैं कि ऑथर ने किन पहलुओं पर ध्यान दिया जिससे टेलोमेयर पर इफेक्ट पड़ता है। ज्यादा टेंशन, नेगेटिविटी, अशांत दिमाग, निराशा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और तनाव, ये सारे हमारे टेलोमेयर पर कैसा और किस तरह इफेक्ट डालते हैं, इसको बखूबी समझाया गया है। साथ ही ऑथर ने इस एग्जाम्पल, खुद के एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट के साथ समझाने की कोशिश की, जैसे कि इन भावनाओं का मेडिटेशन से कितना फर्क पड़ता है और टेलोमेयर की लंबाई पर किस हद तक फर्क पड़ता है, ये सब समझाया गया है। वहीं बता दें
कि ऑथर एलिजाबेथ और एलिसा ने कई एग्जाम्पल देकर अपने जीवन के कई जरूरी किस्से कहानियां शेयर करते हुए अच्छे से समझाया है कि जीवन में कैसे स्ट्रेस रेजिलिएंट काम करता है। उन्होंने स्ट्रेस के कई पहलुओं को समझा और साथ ही उन पर काबू करके आगे बढ़ना, पॉजिटिव वाइब महसूस करना, खुश रहने के उपाय भी बताए। हमारे सोचने की आदतों को जानना भलाई की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट कदम है। सोच की नेगेटिव स्टाइल जैसे शत्रुता, निराशावान विचार का दमन करने वाली अफवाह आम है और ये सभी बातें हम में अननेसेसरी स्ट्रेस का कारण बनती हैं। सौभाग्य से इस नेगेटिविटी पर गुस्सा किया जा सकता है। जीवन के उद्देश्य, आशावाद, यूनिटास्किंग, माइंडफुलनेस और सेल्फ कंपैशन हमारे स्ट्रेस रेजिलिएंट में मौजूद नेगेटिव सोच और ज्यादा स्ट्रेस के रिएक्शन का मुकाबला करते हैं। आपको पता है, टेलोमेरेज नेगेटिव सोच के साथ छोटे होने लगते हैं, लेकिन स्ट्रेस रेजिलिएंट को बढ़ावा देने वाली आदतों का अभ्यास करके उन्हें स्थिर या लंबा किया जा सकता है। वहीं इसमें सेल्फ असेसमेंट वर्क, यानी आप खुद को ही कुछ प्रश्नों के जवाब देकर मालूम कर सकते हैं कि आप कितने पेसिमिस्टिक, नेगेटिव या फिर एक अशांत मन वाले इंसान हैं। इम्यूनाइजेशन एक्सरसाइज आपको लंबे समय तक स्वस्थ रख सकती है, लेकिन पहले ये जान लें कि प्रतिरक्षण या इम्यूनोसेनेसेंस होता क्या है। ऑथर बताती हैं कि प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली है। सेल्स, टिश्यू और बाकी के ऑर्गन्स हमें बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी और कैंसर विदेशी प्रतिजन से बचाने के लिए मिलकर काम करते हैं। यह स्व प्रतिजन यानी सेल्फ एंटीजन से भी बचाता है, जिससे मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी ऑटो इम्यून बीमारियों के जोखिम को भी कम करता है। अब जानने वाली बात यह भी है कि डिप्रेशन और एंजाइटी का टेलोमेयर से कैसा व्यवहार है। तो साफ साफ ये समझ लो कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसकी बॉडी में टेलोमेयर की लंबाई दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। क्या आपको पता है कि डिप्रेशन और एंजाइटी है क्या और अपने आप को इनसे बचाएं कैसे? आगे उन्होंने समझाया कि कैसे हम कोई भी काम करते वक्त इस कदर खोए रहते हैं कि समझ में नहीं पाते क्या सोच रहे थे। आप अपने डूइंग मोड और बिजी मोड के बीच के मूड का पता लगाने के लिए खुद से सवाल पूछें, जिससे आप किस स्थिति में हैं ये समझ सकें। ऑथर ने एक मास्टर ट्रिक भी शेयर की है कि किन किन तकनीक का इस्तेमाल करके आप अपने स्ट्रेस को कम और टेलोमेयर को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बताया है कि योगा करें, म्यूजिक सुने, मेडिटेशन करें, क्रिया योग की तरह चाइनीज एक्टिविटी की गोंग करें, एक्सरसाइज करें और सोशल एक्टिविटी में भाग लें। वहीं अच्छा खान पान और मोटिवेशन थॉट्स भी काफी हद तक हमारी इन दिक्कतों को कम करने का काम करते हैं। मेजर स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी कहीं न कहीं छोटे टेलोमेरेज से जुड़े होते हैं, लेकिन शुक्र है भगवान का कि ज्यादातर मामलों में इस पर्सनल हिस्ट्री को मिटाया जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम भी सीरियस स्ट्रेस और डिप्रेशन से प्रभावित होता है, लेकिन कम से कम ये समय के साथ ठीक तो हो जाता है। कॉग्निटिव मशीनरी जो एंजाइटी और डिप्रेशन को चलाता है, उसमें नेगेटिव सोच वाले, नेगेटिव फीलिंग्स की इनटॉलरेंस और ज्यादा मात्रा में अवॉइडेंस जो वास्तव में काम नहीं करता है, ज्यादा शामिल है। इस बुक समरी में आपको डिप्रेशन को दूर करने की ट्रिक जानने को मिलेगी, जिन पर गौर करके आप अपने माइंड को बदल सकते हैं और उससे टेलोमेयर की इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। ऑथर एक एक्सपेरिमेंट भी हमारे साथ शेयर करती हैं कि जब एक एक्सपेरिमेंट क्रोनिक पेन में रहने वाले लोगों की देखभाल करने वाले केयर गिवर्स पर किया गया, तो केयर गिवर्स को 2 समूहों में बांटा गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। इन दोनों समूहों के लोगों को हर एक दिन केयर गिविंग की वजह से समान तनाव का सामना करना पड़ता था, लेकिन ग्रुप ए में ऐसे लोगों को रखा गया था जो मेंटली स्ट्रांग थे और जो तनाव के प्रति ज्यादा रेजिलिएंट हैं, जबकि इसके एकदम विपरीत ग्रुप बी में ऐसे लोगों को चुना गया था जो मेंटली वीक थे और जो कम रेजिलिएंट थे और ज्यादा सेंसिटिव थे।
बाद में उनके परिणाम जांचने पर यह पता चला कि दोनों ग्रुप में तनाव की सिचुएशन समान होने के अलावा भी ग्रुप ए के लोगों में टेलोमेयर की लंबाई धीमी गति से घट रही थी और ठीक इसके ऑपोजिट ग्रुप बी वाले लोगों में टेलोमेयर के शॉर्ट होने की मात्रा तेजी से बढ़ रही थी। इस एजिंग प्रोसेस की वजह से सेल्स की डेथ होनी शुरू हो जाती है और इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इससे ये समझ में आ रहा है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस और एंजाइटी टेलोमेयर के एंजाइम की क्वांटिटी तेजी से घटाते हैं और इसीलिए बुढ़ापा और बीमारियां दोनों का आगमन शरीर में होता है। पुरानी आदतों को तोड़ने के लिए ये टिप्स आपके लिए बड़े काम के हैं। हम सभी को पता है, एक पुरानी अनचाही आदत को खत्म करने की कोशिश करने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। दुख की बात यह है कि इसे बहुत कोशिश के बाद ही किया जा सकता है। साथ ही बहुत सारी अनहेल्दी आदतें हमें कम से कम कुछ पलों के लिए अच्छा महसूस कराती हैं। एग्जाम्पल के लिए फूड आइटम्स और ड्रिंक्स आपके ब्रेन की रिवॉर्ड सिस्टम को हल्का करते हैं। हम उस शुगर रश पर न्यूरोबायोलॉजिकल रूप से डिपेंडेंट हो सकते हैं। आदत को तोड़ने के लिए पेशेंस और स्टेडीनेस की जरूरत होती है। अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने माइंड की एफिशिएंसी बढ़ाएं। जब एनालिटिकल विचार को बढ़ावा देने वाले ब्रेन नेटवर्क सक्रिय होते हैं तो हम कंट्रोल करने में केपेबल होने लगते हैं। जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिविटी ज्यादा हो तो उस सिचुएशन में एमिगडाला में कुछ ज्यादा इमोशनल एरियाज को रोका जा सकता है। एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन और उच्च क्वालिटी के प्रोटीन वाले फूड आइटम्स इस ऑप्टिमल मेंटल स्टेट को बढ़ावा देते हैं। अगर आप अपने अंदर कुछ कमी महसूस कर रहे हों तो उस स्थिति में बदलाव की बिल्कुल भी कोशिश न करें, क्योंकि नींद की कमी, लो ब्लड शुगर या उच्च इमोशनल स्ट्रेस आपकी इच्छा शक्ति को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए तब तक वेट करें जब तक सिचुएशन आपकी कंट्रोल में न हो। एक्सरसाइज करने वाले लोगों के टेलोमेयर एक्सरसाइज न करने वालों के कंपैरिजन में लंबे होते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज टेलोमेयर को मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। एरोबिक एक्सरसाइज से टेलोमेयर लेंथ बढ़ती है, लेकिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करने से टेलोमेयर बढ़ जाते हैं, जिससे हमारी उम्र लंबी होने के और हमारे युवा दिखने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एक्सरसाइज से सेल्स में कम जंक बिल्डअप हो पाते हैं, ज्यादा कुशल माइटोकॉन्ड्रिया और कम ही फ्री रेडिकल्स हो पाते हैं। एथलीट जिनके पास सबसे अच्छी फिटनेस और मेटाबॉलिक वाले एक्सरसाइज करते हैं, उनके टेलोमेयर स्ट्रॉन्ग यानी लंबे होते हैं। लेकिन वहीं उसके ऑपोजिट वो एथलीट जो कुछ ज्यादा ही एक्सरसाइज करते हैं और बॉडी में बड़ा बदलाव करते हैं या करने का कोशिश करते हैं, तो उनको फिजिकल प्रॉब्लम्स भी शुरू होने लगती हैं और उनके टेलोमेयर छोटे होने के ज्यादा चांस होते हैं। यदि आपका जीवन हाई स्ट्रेस वाला है तो एक्सरसाइज सिर्फ आपके लिए अच्छी ही नहीं है, बल्कि ये जरूरी भी है, क्योंकि ये आपको टेलोमेयर के ज्यादा कम होने से बचाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रेगुलर एक्सरसाइज से हमारा जीवन और भी अच्छा हो सकता है। इससे हम गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर का जोखिम, डायबिटीज, दिल की समस्याओं को कम कर सकते हैं। ऑथर आगे बताती हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तब होता है जब शरीर का इम्यून सिस्टम स्वस्थ शरीर के टिश्यूज और कैंसर सेल्स, वायरस और टॉक्सिन्स जैसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स के बीच अंतर नहीं कर पाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि शरीर की इम्यून सिस्टम गलती से स्वस्थ टिश्यू को नष्ट करने लगता है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है तो सेल्स और आपको निमोनिया या फ्लू के 1 साल के लिए एक टीका मिलता है। एक अच्छा मौका है कि टीका लें और आप वैसे ही बुखार और खांसी को एंड कर देंगे। कमजोर इम्यून होने पर आपकी उम्र बढ़ाने वाले सेल्स आपके लिए पेन किलर के फायदों का आनंद लेना मुश्किल बना देते हैं। हालांकि जो लोग पर डे एक्सरसाइज करते हैं उनमें सूजन संबंधी साइटोकाइन का स्तर कम होता है। टीकाकरण से भी ज्यादा कामगार शारीरिक और मानसिक एक्सरसाइज होती है और ऐसे लोग ज्यादा मजबूत इम्यून सिस्टम का आनंद लेते हैं। इम्यूनाइजेशन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो उम्र के साथ होती है, लेकिन जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो जीवन के अंत तक
अच्छे इम्यून वाले होते हैं। एक्सरसाइज और इम्यून साइंस के रिसर्चर रिचर्ड सिम्पसन ने कहा है, ये और अन्य संकेत बताते हैं और इम्यून सिस्टम भी बीमारी को बढ़ने से रोकता है। अपनी इम्यून सिस्टम को ऑर्गेनिक रूप से यंग रखने के लिए एक्सरसाइज को सबसे बेहतर माने। टेलोमरेज के लिए किस प्रकार का एक्सरसाइज सर्वोत्तम है, इसका जवाब भी आपको इस बुक समरी के जरिए बताने जा रहे हैं। एक्सरसाइज सूजन और इम्यूनोडेफिशिएंसी को दूर करके आपके सेल्स की रक्षा करने में मदद करता है। अब एक्सरसाइज के सेल्यूलर लाभ की एक अतिरिक्त व्याख्या है। एक्सरसाइज आपको अपने टेलोमरेज को बनाए रखने में मदद करता है। ये 1200 जुड़वा जोड़े के फाइंडिंग में भी सच था, जिसने जेनेटिक्स के प्रभावों को एक्सरसाइज के प्रभावों से कम किया था। एक्टिव ट्विन में कम एक्टिव ट्विन की तुलना में लंबे समय तक टेलोमरेज थे। उम्र और टेलोमरेज को प्रभावित करने वाले और फैक्टर्स के सुधार के बाद स्टैटिकली रूप से उनके इफेक्ट को हटाकर टेलोमरेज और एक्टिविटीज के बीच कनेक्शन को रखा गया था। ऑथर ने आगे बताया कि अमेरिकियों के एक रिसर्च में पाया गया है कि एक्सरसाइज की जितनी ज्यादा कैटेगरी, जैसे कि वॉकिंग से लेकर बाइकिंग तक के प्रैक्टिस में लोग आते हैं, उनके टेलोमेयर उतने ही लंबे होते हैं। सवाल ये भी है कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करें तब क्या होगा? ऑथर इसके जवाब में कहती हैं कि नॉर्मल एक्सरसाइज और फिटनेस टेलोमरेज के लिए स्पष्ट रूप से बेहतरीन है, लेकिन अल्ट्रा मैराथन एथलीट मैगी के बारे में क्या कहेंगे? क्या उनका टेलोमेयर सिर्फ इसलिए लंबा है क्योंकि उसने एक्सरसाइज बहुत ज्यादा की है? क्या टेलोमेयर छोटे हैं? हम में से कुछ लोग अल्ट्रा मैराथन चलाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा लोग इस खेल में भाग लेने लगते हैं, इस तरह के सवाल और ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वो भी बिना ब्रेक और रिकवरी के, तो ये आपके फिटनेस लेवल को कम करने और इंजरी रिस्क की वजह बन सकता है। ज्यादा क्वांटिटी में एक्सरसाइज करने से ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि भारी और ओवर एक्सरसाइज करने से फिटनेस को बनाया जा सकता है, तो आप गलत हो सकते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हम सभी को अगली 100 मील की दौड़ के लिए साइन अप करना चाहिए? तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं। जब एक्स्ट्रा एक्सरसाइज वाले एथलीटों की तुलना स्लो रनर्स से की जाती है, जो सप्ताह में लगभग 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, तो आप पाते हैं कि दोनों ग्रुप्स में अच्छे और स्वस्थ टेलोमेर्स इन रनर्स के हैं जो धीमे और गतिहीन हैं। एंड्योरेंस यानी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज वाले एथलीट कभी कभी इस बारे में चिंता करते हैं कि क्या साल दर साल अपनी एक्सट्रीम ट्रेनिंग को जारी रखना सिक्योर है, क्योंकि एक एकल एंड्योरेंस इवेंट के लिए ट्रेनिंग और फिर एक ज्यादा नॉर्मल एक्सरसाइज लाइफस्टाइल पर लौटने पर मुश्किलें आती हैं। एक स्टडी में उन ओल्ड सिटीजन्स को देखा गया जो अपनी कम उम्र के दौरान कई सालों तक अच्छे एथलीट रहे हों। उनके टेलोमेयर अब इस उम्र में और भी पुरुषों के समान थे, जिन्होंने न ज्यादा एक्सरसाइज की और न ही ज्यादा दौड़े। मतलब साफ है कि जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, एक समय बाद तेजी से उनके टेलोमेयर शॉर्ट होने लगते हैं। ज्यादा एक्सरसाइज और ज्यादा देर तक एक्सरसाइज थकान की वजह बन सकती है। ये आपको रिकवरी और रिफ्यूअल करने से भी रोक सकती है। बहुत ज्यादा थकान आपके पूरे हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। लगातार एक्सरसाइज आपके शरीर से कैलोरी को बर्न करता है और शरीर अपनी एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाता है। ऐसे में हमेशा ओवर एक्सरसाइजिंग से बचना चाहिए। लगातार एक्सरसाइज से शरीर एंडोर्फिन को प्रोड्यूस करता है, जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रेटेड पेन को कम करने, स्ट्रेस को कम करने और हैप्पीनेस की फीलिंग को पैदा करने के लिए सिक्रेटेड होते हैं। लेकिन ऑथर एंडोर्फिन केमिकली ड्रग मॉर्फिन के इक्वल है और इसलिए कई लोगों के लिए कंपल्सिव एक्सरसाइज साइकोलॉजिकली फॉर्म से लत की तरह हो सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज करने वालों के लिए और विशेष रूप से बॉडी बिल्डर्स, ट्राई एथलेट्स, साइक्लिस्ट या मैराथनर्स के लिए एक्सरसाइज को कम करना या रोकना डिप्रेशन, स्ट्रेस और चिंता का रिजल्ट हो सकता है। ऑथर आगे एक रिसर्च को शेयर करते हुए बताती हैं कि एक स्टडी में रिसर्चर्स ने 57 की एवरेज एज वाले 12 रनर्स और राउटरों की जांच की,
जिनमें से प्रत्येक ने कुल 43 वर्षों की लगातार ट्रेनिंग और 178 मैराथन, 65 अल्ट्रा मैराथन और 4 आयरनमैन ट्रायथलॉन पूरा किया। एथलीटों में से आधों ने फाइब्रोसिस या दिल के हार्ट टिश्यूज में जख्म के सिम्टम्स दिखाए, जो किसी भी एज मैच्ड वाले नॉन एक्सरसाइज कंट्रोल की तुलना में नहीं थे। इसके अलावा भारी वर्कआउट या लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज आने वाले वर्षों में दिल की मसल्स को कमजोर कर सकता है। ये आपको वेंट्रिकुलर अरिथमियाज नामक एक सिचुएशन के लिए प्रिडिक्टिव करते हैं, जिसमें दिल गलत तरीके से धड़कता है। चलिए अब जानते हैं कि एक्सरसाइज का बॉडी परसेप्शन डिसऑर्डर से क्या रिलेशन है। बॉडी डिस्फॉर्मिक डिसऑर्डर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें आप अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज में कथित दोष के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जैसे कि आपकी बाह या पैर की मांसपेशियां यानी मसल्स छोटी होना या आपकी कमर का पतला न होना। आमतौर पर इस तरह के एक्शंस यंग एज या जवानी के दिनों में शुरू हो सकती हैं, लेकिन आप शरीर के डेवलपमेंट, मैराथनिंग, साइकिलिंग या किसी भी और फिजिकल एक्टिविटीज की ओर रुख कर सकते हैं जो आपके कथित दोषों को दूर करने के लिए बार बार एक ही मांसपेशी का यूज करता है, भले ही ये आपके जोड़ों या स्वास्थ्य की गिरावट की बात हो। अगर आप ये सोचते हैं कि ज्यादा एक्सरसाइज करने से आप जल्दी फिट हो जाएंगे, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि ज्यादा एक्सरसाइज आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, जिससे आपके दिल को खतरा हो सकता है। ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाती और हार्ट नॉर्मल रेट से ज्यादा तेजी से धड़कता है। ज्यादा एक्सरसाइज से शरीर में हार्मोनल डिसबैलेंस का खतरा हो सकता है, जिसकी वजह से आप हमेशा थकान महसूस करते हैं और इसी हार्मोन में डिसबैलेंस की वजह से आप मेंटली बीमार भी हो सकते हैं। आप चाहे कितनी भी ज्यादा नींद ले लें, ज्यादा एक्सरसाइज बॉडी में थकान पैदा करती है। ज्यादा वर्कआउट करने से सिर में दर्द, चक्कर आने, भूख न लगने जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लंबे समय तक एक्सरसाइज करने से आपकी मेंटल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचता है। आपका मूड खराब रहता है, जिससे आपका पूरे दिन मिजाज खराब रहता है। ज्यादा एक्सरसाइज से नींद कम आने की समस्या हो सकती है। वर्कआउट के दौरान बॉडी से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, जिससे नींद नहीं आने की समस्या पैदा होती है। इस एपिसोड की शुरुआत ऑथर के दिए एक एग्जाम्पल से करते हैं। नेशनल स्लीप फाउंडेशन ने अपनी 2014 की रिसर्च में बताया था कि जो लोग कम घंटे की नींद लेते हैं, उनकी डेली एक्टिविटी हफ्ते में एक दिन ज्यादा अफेक्टेड होती है। इंसोम्निया के शिकार लोगों में टेलोमेयर की लंबाई कम होती है। अगर 5 घंटे से कम नींद लेने पर टेलोमेयर सिकुड़ना शुरू कर देते हैं, यानी अगर हम गहरी 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो हमारी जवानी बरकरार रखने में टेलोमेयर काम करते रहेंगे। ऑथर आगे इंसोम्निया की बात करते हुए कहती हैं कि कम नींद की वजह से भूख लगती है। आपका शरीर आपकी भूख को कंट्रोल करने के लिए गहरी REM नींद पर भी डिपेंड करता है। REM यानी नींद में रैपिड आई मूवमेंट्स, उच्च हृदय गति, तेज सांस लेने और ज्यादा सपने देखने की विशेषता होती है। रैपिड आई मूवमेंट नींद के दौरान कोर्टिसोल को दबा दिया जाता है और आपकी मेटाबॉलिक दर बढ़ जाती है। जब आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो आपको आधी रात को कम रैपिड आई मूवमेंट मिलता है, यानी उखड़ी नींद रहेगी, और इसके रिजल्ट में कोर्टिसोल और इंसुलिन का लेवल बढ़ता है, जो भूख को उत्तेजित करता है और ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस की ओर ले जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि एक रात की खराब नींद आपको एक अस्थायी प्री डायबिटिक अवस्था, डायबिटिक 2 बीमारी में डाल सकती है। स्टडीज से पता चला है कि एक रात की आंशिक नींद या पर्याप्त रैपिड आई मूवमेंट नींद लिए बिना एक रात गुजरी है तो अगली दोपहर या शाम को हाई कोर्टिसोल हो सकता है। साथ ही हार्मोन और पेप्टाइड्स में भी चेंज आएगा, जिससे रात को ज्यादा भूख महसूस होने लगती है। इसलिए देखिएगा, जो लोग रात को कम सोते हैं वे लोग आधी रात को जागने के बाद कुछ खाने को ढूंढते हैं और कुछ खाने के बाद अच्छा फील करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या हम याद करने के लिए सोते हैं
या फिर हम भूलने के लिए सोते हैं। ऑथर इसके लिए एक रिसर्च का एग्जाम्पल देते हुए समझाती हैं कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कली के एक स्लीप रिसर्चर मैट वॉकर कहते हैं कि जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आप सीखने और याद रखने में बेहतर होते हैं, और ठीक इसके उलट थके हुए लोग अपना ध्यान केंद्रित करने में उतने सफल नहीं होते हैं, इसलिए वे नई जानकारी भी नहीं याद रख पाते हैं। एक अच्छी नींद ही माइंड के सेल्स के बीच नए रिलेशंस बनाती है, जिसका मतलब है कि आप जो सीख रहे हैं और जो आपने सीखा है वो मेमोरी में स्टेबलाइज हो रहा है। हालांकि कभी कभी यादें दर्दनाक होती हैं। नींद अपनी हीलिंग पावर्स से इन यादों पर काम करती है, जिससे उनका इमोशनल चार्ज कम हो जाता है। वॉकर ने पाया है कि इस काम का ज़्यादातर हिस्सा रैपिड आई मूवमेंट नींद के दौरान पूरा होता है, जो आपके माइंड में कुछ स्टिमुलेंट केमिकल्स को बंद कर देता है और आपको अपनी फीलिंग्स को मेमोरी के कंटेंट से अलग करने की अनुमति देता है। समय के साथ ये काम आपको एक दर्दनाक अनुभव याद रखने की अनुमति देता है, लेकिन आपके मन और शरीर को ज़्यादा झटके दिए बिना। और हाँ, इमोशनली तरोताज़ा होने के लिए हमें नींद की ज़रूरत होती है। अगर आप पहले से ये बात नहीं जानते हैं कि नींद की कमी आपको ज़्यादा चिड़चिड़ा बना देती है, तो अपने परिवार या कॉलीग से पूछें, वे आपके लिए जल्दी ही इस पर एग्री करेंगे। जब आप अच्छी तरह से नहीं सोते हैं तो आप फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस में रिस्पॉन्स देते हैं, जो कि एवरेज से ज़्यादा होती है। बहुत जल्दी चक्कर महसूस कर सकते हैं। नींद की कमी सभी इमोशंस को और ज़्यादा तेज़ कर देती है, ज़्यादा रोना, ज़्यादा हंसना, ज़्यादा परेशान होना वगैरह। टेलोमेर्स को बढ़ाने के लिए कितने घंटे की नींद चाहिए? इसका जवाब भी ऑथर ने दिया है। जैसा कि साइंटिस्ट्स ने महसूस किया है कि नींद आपके दिमाग, आपके मेटाबॉलिज्म और आपके मूड के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन्होंने अपनी नींद की स्टडी में टेलोमेरेज के मेजरमेंट की स्पीड को तय करने में शामिल किया है। रिसर्चर्स ने देखा है कि अलग अलग आबादी में नींद टेलोमेयर की लंबाई को कैसे प्रभावित करती है, और एक ही आंसर सामने आता रहता है। लंबी नींद का मतलब है लंबे टेलोमेयर। कम से कम 7 घंटे या उससे ज़्यादा की नींद लेना लंबे टेलोमेयर से कनेक्ट करता है, खासकर अगर आप बूढ़े हैं। ब्रिटिश सिविल सेवकों के प्रसिद्ध व्हाइट हॉल स्टडी में पाया गया है कि जो पुरुष रात में 5 घंटे या उससे कम सोते थे, उनके टेलोमेयर्स 7 घंटे से ज़्यादा सोने वाले पुरुषों की तुलना में छोटे थे। ये खोज सोशल, इकोनॉमिकली, फैट, डिप्रेशन और बाकी की बीमारियों के एडजस्टमेंट के बाद की थी। कट ऑफ बिंदु साबित होती है। 7 से कम घंटे की नींद से टेलोमेरेज पीड़ित होने लगते हैं। अगर आप उन रेयर लोगों में से एक हैं जिन्हें बहुत कम नींद की ज़रूरत होती है, यानी कि दुनिया में लगभग सिर्फ 5% लोगों को ही हर रात 5 या 6 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। टेलोमेरेज और नींद के घंटे में ये रिलेशन है कि ओल्डर अडल्ट्स जो रात में सिर्फ 5 या 6 घंटे की नींद लेते हैं, उनके टेलोमेरेज छोटे होते हैं। अगर वे 7 घंटे से ज़्यादा की नींद लेते हैं तो उनके टेलोमेयर की लंबाई यंग अडल्ट्स के समान होती है। अच्छी नींद लेने से आप बहुत भूखे लगने, ज़्यादा इमोशनल और ज़्यादा बुखार जैसी बीमारी से बच सकेंगे। अच्छी और गहरी नींद आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखती है। इम्यून सिस्टम में मौजूद CD8 सेल को कमज़ोर होने से बचाता है। ये सेल बीमारियों, बैक्टीरिया और वायरस से लड़कर हमें स्वस्थ रखते हैं। कम नींद की समस्या से बचने के लिए थेरेपी, मेडिटेशन और योग का सहारा लें, वरना समस्या बढ़ती जाएगी। पिल्स यानी नींद की गोली का विचार मन में आने ही न दें। सोते समय हल्के ब्लू लाइट नाइट बल्ब का यूज करें। ब्लू लाइट मेलाटोनिन को दबाता है। अब आप सोचेंगे कि मेलाटोनिन क्या है? मेलाटोनिन हार्मोन है जो एक अच्छी स्लीप साइकिल में योगदान में मदद करता है। ये एक सप्लीमेंट के रूप में भी अवेलेबल है जो नींद की प्रॉब्लम्स को ठीक करने में आपकी मदद कर सकता है। मेलाटोनिन माइंड में पीनियल ग्लैंड द्वारा बना होता है और एनवायरनमेंट में अंधेरा इसे ब्लड सर्कुलेशन में छोड़ने के लिए प्रेरित करता है।
रोशनी इसकी दुश्मन होती है क्योंकि ये इसके प्रोड्यूसिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इसलिए आपकी नींद भी इसी पर डिपेंड करती है। मोबाइल स्क्रीन ने पहले ही दुनिया भर के लोगों की नींद छीन ली और अब तो सोने के लिए और भी चुनौतियां हैं। आपके बेडरूम की रोशनी, स्मार्टफोन, टैबलेट या और कोई स्क्रीन मेलाटोनिन जो नींद को लाने का काम करती है वो नींद को दबा सकते हैं। ऑथर इस बात को समझने के लिए एक स्टडी के बारे में बताती हैं कि नींद के रिसर्चर चार्ल्स सेजिसलर ने कॉलेज के एक स्टडी में बताया है कि जो लोग सोने से पहले ई रीडर का इस्तेमाल कर बुक पढ़ते हैं उनके 50% तक मेलाटोनिन कम हो जाते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जो कि प्रिंट पेपर से बुक पढ़ते हैं। हम में से कई लोगों के लिए कभी स्ट्रेस के कारण तो कभी ज्यादा कैफीन के सेवन की वजह से सोना मुश्किल हो जाता है। हमारे सोशल और वर्क एनवायरनमेंट भी नींद के चक्र को खराब करने वाले कारक हैं जिससे आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, खराब फोकस और हृदय रोगों के जोखिम से बचने के लिए रात में अच्छी नींद लेना इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से लेकर दवा तक स्लीप साइकिल को ठीक करने के कई तरीके हैं। ऐसा ही एक तरीका है मेलाटोनिन का इस्तेमाल। ये हार्मोन प्राकृतिक नींद और जागने के चक्र को बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। रक्त में मेलाटोनिन का लेवल रात में हाई होता है और हमारे वायुमंडल को सही करके स्वस्थ नींद को बढ़ावा देने में मदद करता है। ये हार्मोन शरीर द्वारा स्वाभाविक रूप से निर्मित होता है। हालांकि स्लीपिंग प्रॉब्लम्स का सामना करने वाले लोगों को इसके सप्लीमेंट लेने की सिफारिश की जाती है। मेलाटोनिन की खुराक इन समस्याओं में मदद करने के लिए जानी जाती है क्योंकि यह स्लीप वेकअप साइकिल को रीसेट करती है और नींद भी सही हो जाती है। इस बुक समरी में ऑथर ने कुछ ऐसे सॉल्यूशंस दिए हैं जिससे नींद की समस्या से कुछ हद तक फायदा मिल सकता है। जैसे पहला है बेड पर सोने से पहले कोई बुक पढ़ें। किताब का कंटेंट दिमाग को शांत रखने वाला हो। किताब ज्यादा दिलचस्प न हो, हल्की आवाज में गाना सुन सकते हैं जो दिमाग को शांत रखने में मदद करे। सोने से पहले लाइट को डिम रखकर लेवेंडर, देवदार या चंदन की खुशबू वाले तेल से हेड मसाज लें। फिर लाइट बंद कर शांत मन से सोने की कोशिश करें। दूसरा है बेड पर जाने से 1 घंटा पहले हर्बल टी पी सकते हैं। चाय का एक गर्म सुगंधित मग आपको आपके दिन भर की थकान से राहत दिलाने में मदद करेगा। कैमोमाइल, लेवेंडर, फूल की पत्ती और ताज़ा नींबू या अदरक के एक टुकड़े से हर्बल चाय का अपना मिक्सचर बनाने की कोशिश करें। सोने से ठीक पहले चाय न पिएं, नहीं तो बाथरूम जाने पर आपकी नींद टूट सकती है। सोने से पहले हल्का फुल्का योगा भी कर सकते हैं। बिग बेली एक बड़ा कल्प्रिट है। जी हाँ, ये बात बहुत अच्छे से ऑथर ने बताई है कि बड़े पेट के लोगों को ज्यादा बीमारियां होती हैं। उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, उनकी हाइपरटेंशन, शुगर होने की, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की संभावना बढ़ती है। इससे उनके लिवर, हार्ट, किडनी सब पर प्रेशर आता है और बीमारियों की वजह से फ्री रेडिकल ज्यादा बन जाते हैं जिससे टेलोमेयर सिकुड़ने लगता है। इससे वो कम उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते हैं। इसलिए बड़े पेट को कम करना ही होगा। अब सवाल ये बनता है कि क्या हमें अपनी कैलोरी के कंजम्पशन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहिए या नहीं। इस पर भी ऑथर एलिजाबेथ और एप्पल ने कैलोरी के कंजम्पशन पर रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात की है। उन्होंने बताया है कि बंदरों पर किए गए रिसर्च में देखा गया है कि जिन बंदरों ने साधारण बंदरों के कंपैरिजन में कम प्रतिशत कैलोरी का यूज किया है उनके जीवन की संभावना ज्यादा थी, यानी कि उनके टेलोमेयर की लंबाई ज्यादा पाई गई। रिसर्चर्स ने यह भी पाया कि बंदरों की डाइट रिस्ट्रिक्शन में थी और उनके टेलोमेयर कई तरह के साथ में नहीं पाए गए, और जो बंदर नॉर्मल डाइट पर थे उनके टेलोमेयर की लेंथ कई तरह के टिश्यूज में पाई गई, यानी कि न सिर्फ ब्लड में ही बल्कि अन्य तरह के टिश्यूज में भी टेलोमेयर पाया गया। इसका मतलब ये है कि कैलोरी के कंजम्पशन को लेकर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए
ऑथर ने अपने दोस्त का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि इस मैटर में दोस्त ने उनको जवाब में कहा, मैं अच्छा खाना खाते हुए 100 साल या 80 साल तक जीना पसंद करूंगा, ना कि रिस्ट्रिक्टेड खाना खाते हुए उससे ज़्यादा साल। यानी खाना खाने में कोई ज़्यादा रोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रोक लगाने से भी टेलोमेयर पर प्रभाव पड़ता है। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि खराब मेटाबॉलिक हेल्थ का क्या मतलब है, और आपको ये भी बताएंगे कि परहेज करना स्वस्थ होने का तरीका क्यों नहीं हो सकता है। इसके लिए हम ऑथर के दिए एक एग्जाम्पल को आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि एक सारा नाम की लड़की का है, जो अपने वेट को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस थी। उसने अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए अच्छी डाइट का सहारा लिया और साथ में एक्सरसाइजेस भी की, जिससे उसने जितनी भी कैलोरी थी बर्न करने की भी कोशिश की। लेकिन सारा परेशान थी, क्योंकि उसके माँ बाप बैड कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ ले रहे थे और 30 सालों के प्रयास के बावजूद वो सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि वो भी अपने पेरेंट्स की तरह दवाओं पर निर्भर हो जाए। सारा की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसका वेट तो कम था, लेकिन उसका पेट निकला हुआ था, जो कि उसकी मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए नोट करने वाला था। सारा का BMI तो नॉर्मल था, लेकिन उसकी कमर का साइज उसके हिप के साइज से बड़ा था, जो कि खराब मेटाबॉलिक हेल्थ को शो करता है। जब हम खराब मेटाबॉलिक हेल्थ की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल हाई होना, बेली फैट होना, हाई ब्लड प्रेशर और इंसुलिन की समस्या। जो इन फैक्टर्स से यानी इन बीमारियों से जूझता है तो उसे कहा जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी कि दिल की समस्या, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारी के तुरंत पहले की स्टेज। यहाँ 2 तरह की शेप की बात की है। एक तो एप्पल शेप, जिसमें कमर का फैट हिप के फैट से ज्यादा होता है, यानी कि हाई वेस्ट हिप रेशियो, और दूसरा पियर शेप, यानी कि लो वेस्ट हिप रेशियो, मतलब कि हिप का फैट वेस्ट के फैट से कम है। पियर शेप एप्पल शेप की अपेक्षा ज्यादा बेहतर माना जाता है। ऑथर इस एग्जाम्पल से ये बताना चाहती हैं कि एक रिपोर्ट में सामने आया था हाई WHR यानी वेस्ट टू हिप रेशियो 40% ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि हाई वेस्ट टू हिप रेशियो में टेलोमेयर के छोटे होने का रिस्क 40% ज्यादा होता है। खराब न्यूट्रिशन, इनएक्टिविटी और स्ट्रेस, इन सभी का बेली फैट और हाई ब्लड शुगर से सीधा संबंध होता है। हाई बेली फैट वाले लोगों में धीरे धीरे शॉर्ट टेलोमेयर होने का खतरा रहता है, और इसकी भी संभावना होती है कि ये शॉर्ट टेलोमेयर में इंसुलिन की समस्या भी खड़ी कर सकते हैं। आगे ऑथर ने बताया है कि डेनमार्क की स्टडी के मुताबिक शॉर्ट टेलोमेयर वाले लोगों में उनके आने वाले अगले 12 सालों में इंसुलिन की रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी की समस्या पाई जा सकती है। टेलोमेयर का सीधा संबंध डायबिटीज से भी होता है। ऑथर ने बताया है कि नेटिव अमेरिकन जिनकी टेलोमेयर की लंबाई कम होती है, उनमें अगले 5 सालों में नॉर्मल लोगों की तुलना में डायबिटीज होने का खतरा 2 गुना रहता है। अगर हम इसके कारणों पर जाएं तो हमें पैनक्रियाज में होने वाली एक्टिविटीज को देखना पड़ेगा। लंबाई में छोटे टेलोमेयर पैनक्रियाज के सेल को प्रभावित करते हैं और इंसुलिन की क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं, और यही अंत में बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल का कारण बनते हैं। पेट का फैट जांघों के फैट से ज्यादा नुकसानदायक होता है। ये फैट सेल्स ऐसे उत्पादों को जन्म देते हैं जो इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं और छोटे टेलोमेयर को जन्म देते हैं। अगर हम बढ़े हुए बेली फैट के बारे में बात करें तो ये ज्यादा खतरनाक होता है, जो अंत में मेटाबॉलिक सिस्टम को प्रभावित करता है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का खतरा बना रहता है। इसलिए जब भी आप बेली फैट को कम करने की डाइट पर जाएं तो उसके बारे में पूरे तरीके से जानकारी होनी ही चाहिए। आपके टेलोमेयर्स परवाह करते हैं कि आप कितने वजन में हो, लेकिन उतना नहीं जितना कि आप सोच सकते हैं। टेलोमेयर्स के लिए जो वास्तव में मायने रखता है वह है आपका मेटाबॉलिक स्वास्थ्य। इंसुलिन रेजिस्टेंस और पेट की चर्बी आपकी असली दुश्मन है, न कि पैमाने पर वजन की संख्या। डाइटिंग टेलोमेरेज को प्रभावित करती है, अच्छे के लिए भी और बीमार करने यानी कि दोनों के लिए।
आगे को-ऑथर एलिसा बताती हैं कि उनका दोस्त पीटर एक जेनेटिक रिसर्चर और एथलीट है जो ओलंपिक दूरी के ट्रायथलॉन में कंपटीशन करता है। वह हष्ट पुष्ट और मोटा है और उसका सुंदर चेहरा उसके रेगुलर एक्सरसाइज से चमकता है। पीटर को बड़ी भूख लगती है, लेकिन वो खुद को बहुत ज्यादा खाने से बचाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। एलिसा ने साइकोलॉजी ऑफ फूड की स्टडी करने में बहुत समय बिताया है, इसलिए ऑथर ने उनसे पूछा कि ज्यादा ना खाने के बारे में सोचने में कैसा लगता है। उनके दोस्त ने कहा, मैं एक भयानक शिकारी होता क्योंकि मैं 1 सेकंड में खाना सूंघ सकता हूँ, खासकर मिठाई। मुझे पता है कि लोग खाना कहाँ रखेंगे। एक महिला के पास कैंडी जार है जिसे वो समय समय पर भरती रहती है। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति अपने कार्यालय के पास एक काउंटर पर भोजन की एक प्लेट रखता है और बहुत से लोग पार्टियों या अपने बच्चों के हैलोवीन स्टैश से नाश्ता या बचा हुआ खाना रसोई घर में मेज पर डाल देते हैं। मैं ऐसे खाना देखने से बचने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि पीटर ने पाया है, हर समय भोजन के बारे में सोचना कठिन काम है और वजन कम करना भी कठिन है। हालांकि पीटर जैसे सभी वजन, आहार और तनाव से जूझने वाले हर किसी के लिए अच्छी खबर है। इतना ज्यादा भोजन और कैलोरी सेवन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है या स्वस्थ रहने के बारे में चिंता करने की भी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके टेलोमेरेज आपके वजन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उतना नुकसान नहीं पहुंचता जितना आप सोच रहे हैं। टेलोमेरेज हमें बताते हैं कि वजन पर ध्यान देने के बजाय हम स्वास्थ्य के इंडेक्स के रूप में अपने पेट के फैलने और इंसुलिन सेंसिटिविटी के लेवल पर ध्यान दें। लो शुगर, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने और पीने से आपके मेटाबॉलिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा, जो कि असल में वजन से ज्यादा मायने रखता है। वहीं एक रेड अलर्ट ये भी है कि अगर शरीर के सेल्स में टेलोमेरेज एंजाइम की क्वांटिटी जरूरत से ज्यादा बढ़ गई हो तो सेल डिवीजन की प्रोसेस तेजी से होने लगती है। इस वजह से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इस एपिसोड में ऑथर ने खाने पर फोकस किया है कि क्या खाना टेलोमेयर्स के लिए लाभदायक है। उन्होंने बताया कि कुछ खाने की चीजें आपके टेलोमेयर के लिए अच्छी हैं और कुछ नहीं हैं। हाँ, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए आपको कार्ब्स या दुग्ध उत्पादों यानी मिल्क प्रोडक्ट्स को छोड़ने की जरूरत नहीं है। ताजा सब्जियां, फल, साबुत अनाज, नट्स, फलियां और ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त फूड आइटम्स न सिर्फ आपके टेलोमेरेज के लिए अच्छे हैं, बल्कि ये ऑक्सीडेटिव तनाव, सूजन और इंसुलिन रेजिस्टेंस फैक्टर को कम करने में मदद करते हैं। सूजन, इंसुलिन रेजिस्टेंस और ऑक्सीडेटिव तनाव टेलोमेयर के दुश्मन हैं। वहीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी टेलोमेयर को घटाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है क्या। इसके लिए ऑथर बताती हैं कि शरीर के सेल्स मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं के दौरान फ्री रेडिकल्स का डेवलपमेंट करते हैं। हालांकि ये सेल्स एंटीऑक्सीडेंट भी प्रोड्यूस करते हैं जो इन फ्री पार्टिकल्स को बेअसर करते हैं। सामान्य तौर पर शरीर एंटीऑक्सीडेंट और फ्री पार्टिकल्स के बीच संतुलन बनाए रखने में केपेबल होता है, लेकिन जब किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाता है तो इस सिचुएशन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या ऑक्सीडेटिव तनाव के नाम से जाना जाता है। ऐसे कई रीजंस हैं जिनकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है और फ्री रेडिकल्स की काउंटिंग ज्यादा हो सकती है। तो इन 3 दुश्मनों से लड़ने के लिए खाने के प्रूडेंट पैटर्न को फॉलो करें। कम फैट वाले, प्रोटीन के हाई क्वालिटी वाले सोर्सेज के साथ साथ फल, सब्जियां, साबुत अनाज, बीन्स, फलियां, नट्स और बीजों का भरपूर सेवन करें। इस पैटर्न को मेडिटेरेनियन डाइट के रूप में भी जाना जाता है। ओमेगा 3 के बीजों का सेवन करें, जैसे साल्मन और टूना, पत्तेदार सब्जियां और अलसी तेल और अलसी। एक समुद्री काई बेस्ड ओमेगा 3 के सेवन पर विचार करें। लाल मीट या प्रोसेस्ड मीट को कम से कम खाएं। आप हर हफ्ते कम से कम कुछ दिनों के लिए वेजिटेरियन बनने की कोशिश कर सकते हैं। इससे आप अपने सेल्स के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी फायदा पहुंचा सकते हैं।
शुगर एडिड फूड आइटम्स, ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड से बचें। इसके साथ ही हेल्दी डाइट कैसे रखें, क्या सेवन करें, ऑथर ने टेलोमेयर के लिए फायदेमंद स्नैक्स के बारे में भी बताया है, जो कि हम आपसे शेयर करते हैं। हेल्दी स्नैक्स खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आमतौर पर हमारे बीच स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाले स्नैक्स नहीं होते हैं। ज्यादातर स्नैक्स प्रोसेस्ड होते हैं और इनमें अनहेल्दी फैट्स, शुगर्स, सॉल्ट्स होते हैं। हम सलाह देते हैं कि कोई भी स्नैक हाई प्रोटीन और शुगर में कम हो। ऑथर ने ऐसे कुछ विचार साझा किए हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड के हाई लेवल भी शामिल हैं, जिसमें पहला है घर का बना ट्रायल मिक्स। अपना घर पर खुद ही ट्रायल मिक्स बनाना आसान है और ये सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका भी कि इसमें शुगर की मात्रा कम हो, क्योंकि स्टोर से खरीदे जाने वाले मिक्सचर में अक्सर सूखे मेवों में बहुत ज्यादा शुगर छिपी रहती है। ये घर वाले मिक्सचर H ओमेगा 3S और एंटीऑक्सीडेंट हैं। ये ऊर्जा यानी एनर्जी से भरपूर हैं। इसके साथ ही ऑथर ने नई आदतें बनाने के लिए भी कुछ टिप्स दिए हैं, जिसमें पहला है छोटे बदलाव करें। अगर ज्यादा सोने से परेशान हैं तो छोटे छोटे शेड्यूल में बिना परेशानी के अपनी नई आदतों को अपनाएं। अगर आप ज्यादा नींद को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हर रात 1 घंटे पहले बेड पर जाने की कोशिश न करें। हालांकि ये बहुत मुश्किल कोशिश होगी, लेकिन फिर भी हर रात 15 मिनट पहले बेड पर जाकर सोने की कोशिश करें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो और भी छोटे गोल से शुरू करें, 10 मिनट, 5 मिनट। वहां से आप धीरे धीरे अपने गोल की ओर बढ़ सकते हैं। दूसरा है स्टेपल करें। अपने छोटे से बदलाव को एक ऐसी एक्टिविटी में शामिल करें जो पहले से ही आपके दिन का एक नियमित हिस्सा है। इस तरह आपको इस बारे में कम सोचना होगा कि कब बदलाव करना है और ये बदलाव अपने आप ही आ जाएगा। व्यवहार को पहले से ही एम्बेडेड में रखने से आपको अपनी योजना पर टिके रहने में मदद मिलती है। तीसरा है मॉर्निंग ग्रीन लाइट जोन में हो। सुबह अपने शेड्यूल में बदलाव करने का प्रयास करें। अपने दिन की शुरुआत जितनी जल्दी करेंगे, इस बात की संभावना उतनी ही कम होगी कि बाकी अर्जेंट प्रायोरिटीज आपके नए व्यवहार या आपको शेड्यूल से बाहर कर होंगी। आप मजबूत विचार महसूस कर सकते हैं, जिसे आप एक हरे रंग की रोशनी के रूप में देख सकते हैं, जो चमकती है और प्रेरित करती है कि इसे करो। चौथा है फैसला मत करो, अभी करो। जब जिम जाने या और कोई चेंज लाने का समय हो तो अपने आप से ये ना पूछें कि मुझे क्या चाहिए। फैसला लेना थकाऊ काम है और एक वीक मोमेंट में आपका जवाब कल हो सकता है। बस अभी जाओ। अगर आपको करना है तो बिना ज्यादा सोचे समझे वहां चले जाएं। पांचवा है सेलिब्रेट करें। हर बार जब आप अपनी नई आदत की प्रैक्टिस करते हैं तो एक छोटा सेलिब्रेशन मनाएं। उस चेंज को लाने के बाद आप अपने आप से कहो ग्रेट, या मैंने कर लिया, या हो गया, और अपने आप को गर्व महसूस करने दो। या 10 बार के बाद कुछ व्यक्तिगत महान काम के लिए कलेक्शन में हर बार कुछ मनी अलग रख दें। टेलोमेयर को सपोर्ट करने वाली चीजें। हम जो खाना खाते हैं हमारी त्वचा को सुंदर बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे कि हमारी अच्छी सोच वातावरण और प्रकृति को सुंदर बनाती है। हमारे रिश्तेदार और पड़ोसी हमारे टेलोमेरेज को भी प्रभावित करते हैं। ऑथर बताती हैं कि ऐसी सोसाइटी जहां लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं और जहां उन्हें लड़ाई झगड़ा होने का डर लगा रहता है, उनके टेलोमेयर उनकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं। लेकिन जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट और लोगों के बीच सुरक्षित महसूस करते हैं और नेचर के बीच और हरे भरे पार्क में समय बिताते हैं, उनके टेलोमेयर बढ़ते हैं। नेचर का असर टेलोमेयर पर ठीक उसी तरह पड़ता है जैसे तंबाकू का स्वास्थ्य पर। ऑथर आगे बताती हैं कि हमारे कुछ घरेलू क्लीनर और मेकअप के आइटम्स भी जीनोटॉक्सिक्स और टेलोमेयर को नुकसान पहुंचाने वाले हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। प्लास्टिक की बोतलों में पानी ले जाने और कुकवेयर से बचें।
यहाँ तक कि BPA यानी बिस्फेनॉल ए मुक्त प्लास्टिक की बोतलें भी और हार्मफुल केमिकल से मुक्त नहीं हो सकती हैं। और साथ ही और अगर हम प्लास्टिक की बोतलों पर अपनी डिपेंडेंसी कम नहीं करते हैं तो हमारे पास जल्द ही मछली कंपैरिजन में समुद्र से ज्यादा प्लास्टिक हो सकता है। तो हमारे पास जल्द ही मछली कंपैरिजन में समुद्र में ज्यादा प्लास्टिक हो सकता है। वहीं ऑथर ने आगे कहा है कि कोशिश करें कि प्लास्टिक का प्रयोग माइक्रोवेव में न करें, क्योंकि माइक्रोवेव वाले प्लास्टिक का ऐसा कोई वादा नहीं है कि आपके भोजन में प्लास्टिक का केमिकल आए ही ना। अगर पॉसिबल हो तो हाईवे वाली सड़कों के पास रहने से बचें, स्मोकिंग न करें, इनएक्टिव धुएं से बचें, हरियाली, पेड़, हरी जगह के कांटेक्ट में रहें और यहाँ तक कि घर पर भी पौधे लगाएं। हम उन तरीकों से जुड़े हुए हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते और टेलोमेरेज इन रिलेशंस को शो करते हैं। हम जहरीले केमिकल्स से प्रभावित हैं, हम ज्यादा माइन्यूट तरीके से प्रभावित होते हैं। हम अपने आसपास कैसा फील करते हैं ये हमारे आसपास के माहौल पर निर्भर करता है। ठीक इसी तरह ही ये हरे भरे पेड़ पौधे भी ज्यादातर अपने आसपास के लोगों की इमोशंस और एक्टिविटी से प्रभावित होते हैं। जब हम जानते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट से कैसे प्रभावित होते हैं तो हम अपने घरों और अपने आस पड़ोस में स्वस्थ हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना शुरू कर सकते हैं। ऑथर ने बताया है कि हम कैसे अपने आसपास एक अच्छा वातावरण रख सकते हैं और हमारे अपनों से क्लोज रिलेशन किस हद तक हमारे लिए ताकत बन सकते हैं और साथ ही किन चीजों से बचना चाहिए, ऐसे कई सुझाव उन्होंने दिए हैं। दोस्तों, नेचर और सोसाइटी हमारी उम्र बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। हम दो तरह के वातावरण में रहते हैं, एक प्राकृतिक एनवायरनमेंट और दूसरा सोशल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हमारी उम्र बढ़ती है। ऑक्सीजन का स्तर अच्छा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम होता है, पॉल्यूशन कम होता है, तो हमारे टेलोमेयर की लंबाई बढ़ जाती है। और जब हम सामाजिक होते हैं, लोगों के साथ मिलकर रहते हैं, इन लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाते हैं, हमारे दोस्त ज्यादा होते हैं, परिवार हमारे नजदीक होते हैं, तो हमारी खुशी का स्तर बढ़ जाता है और हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा होने पर हमें बीमारियां कम आती हैं। इन सब कारणों की वजह से हमारे टेलोमेयर की लंबाई बढ़ जाती है और उनके सिकुड़ने की दर कम हो जाती है, जिससे हमें बुढ़ापा देरी से आता है। हम ज्यादा उम्र में भी जवान नजर आते हैं। ऑथर ने शॉर्ट टेलोमेयर और डायबिटीज का सीधा संबंध बताया है कि जिन लोगों के टेलोमेयर की लंबाई छोटी होती है उनको डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा होता है और उनकी डायबिटीज स्ट्रॉन्ग और कम उम्र पर ही आ जाती है। एक नॉर्मल इंसान जिसमें टेलोमेयर की लंबाई कम पाई जाती है, एक सामान्य टेलोमेयर की तुलना में उसके डायबिटीज होने का खतरा दुगना रहता है। अब सवाल फिर से वही है, क्या बहुत ज्यादा खाने से आपके टेलोमेयर्स कम हो जाते हैं? तो ऑथर इसका जवाब देती हैं, हाँ, टेलोमेयर्स पर ज्यादा वजन का प्रभाव रियल में पड़ता है, लेकिन ये उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं है जितना कि डिप्रेशन और टेलोमेयर्स के बीच का संबंध है, जिसमें लगभग 3 गुना अंतर है। वजन का प्रभाव टेलोमेयर पर छोटा है और शायद सीधे असरदार नहीं है। ये डिस्कवरी पीटर जैसे लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग हो सकती है, जो कम खाने के प्रयास में अपने मेंटल रिसोर्स का एक बड़ा हिस्सा समर्पित करते हैं। ये मैसेज सुनने वाले सभी लोगों के लिए थोड़ा चौंकाने वाला है कि वजन कम करना पब्लिक हेल्थ में सबसे ज्यादा जरूरी गोल है, लेकिन फिर भी जो लोग ज्यादा वजन या मोटापे से ग्रस्त नहीं हैं, वे सरप्राइजिंगली छोटे टेलोमेयर से परजीवरेंस से जुड़े हुए नहीं हैं और न ही ये डेथ रेट से मजबूती से जुड़ा हुआ है। वजन के मामले में वास्तव में जो ज्यादा मायने रखता है वो है आपका मेटाबॉलिक स्वास्थ्य। आपके शरीर में मोटापा कितना है, ये बॉडी मास इंडेक्स BMI यानी कि ऊंचाई से वजन का एक मेजरमेंट होता है और उसी के मेजरमेंट पर निर्भर करता है। यह हमें इस बारे में बहुत कुछ बताता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। हमारे शरीर में फैट की मात्रा कितनी है और फैट कहाँ इकट्ठा होता है। फैट लिम्स में स्टोर है, त्वचा के नीचे, मसल्स में नहीं, यानी अलग स्टोर है और शायद प्रोटेक्टिव भी है, जबकि पेट में, जिगर में या मसल्स में गहराई से जमा फैट असल में जमा हुआ खतरा है। ऑथर फैट की परेशानी को भगाने के लिए ट्रिक्स भी बताती हैं,
जिनमें पहला है, अपने आसपास के वातावरण को भी ऐसा बनाने की कोशिश करें जिससे आप लालच की आदत को कम करें। मिठाई, सोडा या और चीजें जिसके आप आदी हैं पर चाहते नहीं आदी होना, तो उसको आप अपने सामने पड़ने ही न दें। यानी ऐसी चीज को घर पर लाएं ही ना। कुकीज और चिप्स जब वे घर पर खत्म हो जाते हैं तो वो ना तो अलमारी में रखे हों और ना ही किचन में, जिससे कि आपकी उन्हें बार बार लेने की इच्छा अपने आप ही शांत हो जाए। लेकिन दिन में कई बार ना कहना थकाऊ है। आपकी इच्छा शक्ति को खुद से मजबूत बनाना होगा, मन को कंट्रोल करना होगा। दूसरा है, नेचर अलर्टनेस को फॉलो करें। खुद की विल पावर को बढ़ाने के लिए आपके पास ज्यादा ऊर्जा होगी। अगर आप एक रात के उल्लू हैं तो आप इवनिंग के लालच का विरोध करने में कुछ ज्यादा केपेबल होंगे और अर्ली मॉर्निंग उठने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होंगी। ऐसे में प्लान बनाएं और दिन के उस समय जब आप लो और टायर्ड फील कर रहे होते हैं, हेल्थी ब्रेकफास्ट ब्रेक लीजिए। ऐसा करने से यह आपके भीतर एनर्जी का लेवल तब तक बनाए रखेगा जब तक आपको अपनी विल पावर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जरूरत होगी। आखिर में एक रणनीति है जो कि हर मामले में लगभग सभी की मदद करती है, और वो है सोशल सपोर्ट। भले ही आप कुछ शुरू करने या रोकने की कोशिश कर रहे हों, आप अपने परिवार और दोस्तों से अपने नए गोल को सपोर्ट करने में मदद करने के लिए कहें। उन्हें बताएं कि क्या मददगार होगा। आपको एक साथी मिल सकता है जिसका गोल आपके जैसा हो, जिससे आपको मंजिल में सफर तय करने में एक साथी की मदद मिल जाएगी। प्रेगनेंसी से टेलोमेयर के कनेक्शन को समझें। कहते हैं ना कि माँ के विचार और खान पान और आदतें बच्चों पर भी असर डालती हैं। ये बात टेलोमेयर के मामले में भी बिल्कुल सही है। ऑथर का कहना है कि अगर पेरेंट्स के टेलोमेयर छोटे हैं तो बच्चों के भी टेलोमेयर छोटे हो सकते हैं, क्योंकि ओवरी में बन रहे बच्चे को पेरेंट्स के शॉर्ट टेलोमेयर